नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में चाहे शिक्षकों की नियुक्ति विभिन्न नियुक्ति इकाइयों से हो। नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में चाहे पिछले 2 दशक में अलग-अलग 9,000 से भी अत्यधिक नियोजन इकाइयों के माध्यम से नियोजित शिक्षकों की भर्ती हुई हो या फिर वर्तमान में पिछले 1.5 वर्षों से चल रहे बीपीएससी आयोग के माध्यम से अलग-अलग चरणों में शिक्षकों की नियुक्ति हुई हो, फर्जी व अयोग्य शिक्षकों का भरमार सा लगा हुआ है और लगातार जांच की जा रही है। बावजूद इसके आगामी शिक्षक भर्तियों में पुनः फर्जी और अयोग्य शिक्षक भर्ती हो जा रहे हैं। टीआरई 1-2 में फर्जी व योग्य शिक्षकों का बाढ़ सा आ गया था, लेकिन टीआरई 3.0 में भी कहां मान पाए फर्जी व अयोग्य शिक्षक। पुनः एक बार जो मेरिट सूची जारी की गई है उसमें इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित वैसे अभ्यर्थी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनके द्वारा बारंबार आयोग पर आरोप लगाया जा रहा है कि मेरिट सूची में फर्जी व अयोग्य को जो ज्यादातर बाहरी हैं, दूसरे राज्य के अभ्यर्थी हैं, उनका चयन कर लिया गया है, जबकि बिहार के जो सही और योग्य अभ्यर्थी हैं, सफल अभ्यर्थी हैं, उनको दर-दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दी गई है। अभी जो शिक्षा विभाग से खबरें निकल करके आ रही है, कहीं न कहीं शिक्षा जगत में हड़कंप मचा देने वाला एक खबर है। पुनः एक बार जांच का दौर आरंभ हो चुका है और जांच 100, 200, 1000, 2000 शिक्षकों का नहीं हो रहा है, बल्कि जांच पूरे 80,000 शिक्षकों का हो रहा है। 80,000 शिक्षकों का जांच तो निगरानी विभाग के द्वारा कराई जा रही है। वही निगरानी विभाग जो पिछले 11 वर्षों से जांच कर रही है नियोजित शिक्षकों के लगभग 3 लाख से भी अत्यधिक कागजातों को। आखिर इतना समय क्यों लग रहा है? समय इसलिए लग रहा है क्योंकि ज्यादातर जो फर्जी शिक्षक हैं, जो अयोग्य शिक्षक हैं, उनका जो डॉक्यूमेंट्स है वो दूसरे राज्यों का है, या तो वे खुद दूसरे राज्य के हैं या फिर दूसरे राज्य से उन्होंने अध्ययन कर रखा है। उसके वजह से अब चूंकि जांच जिला स्तर पर तो हुए, जिला स्तर पर संदेहास्पद की स्थिति में 80,000 शिक्षकों को रखा गया और उसके बाद निगरानी विभाग जो है वह उन शिक्षकों के सारे कागजातों को उन बोर्ड, उन यूनिवर्सिटी से जांच कर रही है जहां से वह निर्गत हुआ है, और ऐसे में समय तो लगेंगे ही। लेकिन इतना तय है कि निगरानी विभाग के चपेट में जो जो शिक्षक आए हैं उन पर कार्रवाई होकर ही रहेगी, चाहे 11 वर्ष बीत गए हों या फिर आगे 11 वर्ष और क्यों ना बीत जाए। इसी में बहुत है जो त्यागपत्र दे चुके होंगे, बहुत का जो है वो पदमुक्त हो चुके होंगे, बहुतों का किसी कारणवश कार्यावधि के दरमियान ही मृत्यु हो चुकी होगी या बहुत नौकरी छोड़ चुके होंगे, लेकिन जो बचेंगे उन पर कार्रवाई अवश्य ही होगा। वहीं दूसरे तरफ 68,000 शिक्षकों का जांच खुद शिक्षा विभाग अपने जिला स्तर से करवा रही है, अपने निगरानी में, अपने देखरेख में, और पूरे बिहार के 38 जिला के जिला स्तर से करवा रही है। इसमें बीपीएससी शिक्षक भी हैं। बीपीएससी शिक्षकों की संख्या भी काफी बड़ी संख्या में है और उनकी जांच हो रही है। अभी वर्तमान में 12,000 शिक्षकों के डॉक्यूमेंट्स जांच हो रहे हैं। अब इन शिक्षकों का जो जांच हो रहा है अलग अलग स्तरों पर, आखिर क्या फॉल्ट्स हैं, क्या कमियां हैं, किन आधारों पर इनको छांटा जाएगा, और कार्रवाई के रूप में यह कहा जा रहा है कि सिर्फ विभागीय कार्रवाई के रूप में इन्हें पदमुक्त करके ही छोड़ नहीं दिया जाएगा, इन्हें निलंबित और निष्कासित करके ही छोड़ नहीं दिया जाएगा, बल्कि इन्होंने अब तक जो राशि शिक्षा विभाग से प्राप्त किया है वेतन भत्ता के रूप में, वो सारे राशि सूद सहित ब्याज सहित इनसे वसूल भी किया जाएगा और फर्जीवाड़े का केस लगा करके, धोखाधड़ी का केस लगा करके इनको सालों साल सलाखों के पीछे चढ़ने के लिए मजबूर भी कर दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने शिक्षा विभाग को ही सिर्फ आंख में धूल नहीं झोंका है, बल्कि बिहार के सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य भी चौपट कर दिया है। और इनके वजह से बिहार शिक्षा के क्षेत्र में कई वर्ष पीछे जा चुका है और यह फर्जीवाड़ा जो है शिक्षा के क्षेत्र में, खास करके शिक्षक के पद जिन्होंने फर्जीवाड़े तरीके से प्राप्त किया है, अयोग्य होते हुए भी फर्जीवाड़े तरीके से जिन्होंने फर्जी शिक्षक के रूप में जिन्होंने शिक्षक बनने का प्रयास किया है, वे स्वीट पॉइजन के रूप में, एक साइलेंट किलिंग के रूप में, और उन्होंने बिहार के सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों
का भविष्य जो है वो बर्बाद कर दिया है, उनका जीवन अधर में डाल दिया है। तो उसका उन्हें फल तो मिलना ही चाहिए, उसका उन्हें सजा तो मिलना ही चाहिए और सजा के रूप में सिर्फ निलंबित, निष्कासित कर देना, उन्हें सिर्फ उन्हें पदमुक्त कर देना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उनको जेल में सलाखों के पीछे भेजना होगा और अब तक उन्होंने जो राशि प्राप्त किया है वेतन भत्ता के रूप में, उसे ब्याज सहित वसूलना ही होगा। अब इनकी कागजात जो जांच हो रही है, इसमें सबसे अत्यधिक जो फर्जीवाड़ा जो आ रहे हैं सामने, वह सीटेट के मार्क्स को लेकर के आ रहे हैं। सीटेट मार्क्स जो है वह पर्याप्त नहीं है बिहार में शिक्षक बनने के लिए, लेकिन वे शिक्षक बन बैठे हैं। बहुतों ने दिव्यांगता प्रमाण पत्र फर्जी दे दिया है, बहुतों ने अनुभव प्रमाण पत्र और जो खेल से जुड़े हुए या फिर अन्य जगहों से जो आए हैं उनका जो छूट दिया जाता है कि कोई राज्य स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर कोई वैसा खेल खेले हों जिसमें उनको मेडल या अन्य प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुए हैं, तो उस आधार पर उनको छूट कई मामलों में कई बार दिए गए हैं, तो वो सारे फर्जी पाए जा रहे हैं बहुतों का। तो वो फर्जीवाड़ा है। बहुतों का जो ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का जो उनका डिग्री है वह फर्जी है। बहुतों का जो प्रशिक्षण प्रमाण पत्र है डीएलएड बीएड का वह फर्जी है। सीटेट एस्टेट का प्रमाण पत्र है वह फर्जी है। बहुतों ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बनवा करके दूसरे राज्य के होते हुए भी बिहार में आकर के कोटे में शिक्षक बन बैठे हैं, आरक्षण का लाभ ले बैठे हैं। तो इस प्रकार से मामला जो है संज्ञान में आया है और इनमें सबसे अत्यधिक संख्या जो शिक्षकों का है जिन्होंने फर्जीवाड़ी किया है वे हैं यूपी के, झारखंड के, बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल के, दिल्ली के, हरियाणा के, राजस्थान के। इन राज्यों के सबसे अत्यधिक संख्या में जो शिक्षक हैं वे बिहार में आकर के बने हैं और वे फर्जी पाए जा रहे हैं, या फिर बिहार के ही हैं लेकिन इन राज्यों से जिन्होंने अपना डिग्री हासिल किया है वो डिग्री फर्जी होने का संदेह उत्पन्न हो रहा है। तो इस प्रकार से 1 लाख से भी अत्यधिक शिक्षकों के ऊपर संदेह है शिक्षा विभाग का कि वे फर्जी हैं, अयोग्य हैं और उन पे जांच हो रही है, कई स्तर पर जांच चल रही है और यदि जो गलत पाया गया, जो फर्जी पाया गया, उस पर कार्रवाई सिर्फ निलंबन और निष्कासन का ही नहीं होगा, बल्कि धोखाधड़ी का केस दर्ज कर उन पर जो है फर्जीवाड़े का केस दर्ज कर उन्हें सलाखों के पीछे भी भेजा जाएगा और उनसे अब तक जो शिक्षा विभाग ने उन्हें धनराशि दिया है वेतन भत्ता के रूप में, ब्याज सहित उनसे वसूला भी जाएगा। तो आप यदि हैं फर्जी और अयोग्य तो दुम दबा के पतली गली से निकल जाए। यदि आप निगरानी विभाग के जद में आएंगे, शिक्षा विभाग के द्वारा जो जांच की जा रही है उसके जद में आएंगे तो फिर आप बचने वाले नहीं हैं, चाहे समय जितना भी लग जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।